जय हिंद एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एरिस्टोटल को कवर किया था। इनफैक्ट सो फार वी बीन फोकसिंग ऑन एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। जो हम आज से कवर करने जा रहे हैं इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट यू हैव डन सो फार। आज के हमारे थिंकर्स हैं निकोलो मैकियावेली। तो हम सीधा आपको एंशिएंट ग्रीस से 432 BC से छलांग लगाएंगे 1469 AD के इटली में आएंगे। अब 500-600 साल पहले की बात है। आज जो थिंकर हम करने जा रहे हैं उन्होंने बैड रिप्यूट अर्न किया है, नोटोरियस रहे हैं वो पॉलिटिकल सर्कल में, सो मच सो कि मॉडर्न डे में जो हमारी पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर एक आयरनी क्या है कि हर पॉलिटिशियन, हर फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेट मैकियावेली को मानता है, बट ये नहीं मानता है कि मैं मैकियावेली को मानता हूँ। ऐसा क्यों होगा? कब ऐसा होगा कि एक पॉलिटिशियन जो है वो किसी को मानेगा लेकिन ये बात को एडमिट नहीं करेगा कि मैं उसको मान रहा हूँ? जब उस थिंकर ने बहुत रियलिस्टिक बातें बोली हूँ, जैसे कि यार ये जो प्रजा है ना, इनको मारा कर, जब इनको अच्छे से मार के रखोगे ना तो ये लॉ अबाइडिंग बनेंगे। जब वो बोलेंगे कि बेटा अगर तुम कांग्रेस मुक्त भारत नहीं करोगे तो भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट यू एक्सपैंड, अनलेस यू एक्सपैंड, इफ़ यू डोंट एक्सपैंड यू विल पेरिश। इस तरह की बात है। जो राजा को ऐसी कोई थिंकर ऐसी वाली सलाहें दे रहा है कि यार लिसन, बी अ फॉक्स एंड अ लायन बोथ एट द सेम टाइम, इफ दे कम एट यू रोर लाइक अ लायन, इफ दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू तो बी अ हिपोक्रिट। अच्छे से, बहुत ध्यान से, दिमाग से, लोमड़ी की तरह चतुर रहना है आपको। जो राजा को ये बोल रहा होगा कि करप्शन को कंट्रोल करना है, और 40 तरीके बता रहा हूँ मैं जिस तरीके से करप्शन हो सकती है, फिक्स देम ऑल। जो राजा को लोगों के बारे में एक बात बता रहा है, एक ऐसा थिंकर जो ये बोल रहा है कि लोग जो है ना, ह्यूमन बीइंग्स, दे आर कावर्ड, डरपोक है। लोग कैसे हैं? ग्रीडी हैं, सेल्फिश हैं, दम नहीं है लोगों में। तुम राजा हो, तुम में दम है, इनकी इन वीकनेसेस का फ़ायदा उठाना है। लोगों को उनके पैसे दे दो, लोगों को उनको प्रॉपर्टी दे दो, लोगों को उनकी वाइफ्स दे दो, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। जो इस तरह की बातें बोल रहा है वैसा वाला राजा, वैसा वाला थिंकर जो राजा को इस तरह की बातें समझा रहा है, एक ऐसा थिंकर जो बोल रहा है कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। आपका जरिया जो भी रहा हो, आपका एंड गोल अचीव हो गया, फाइन, पीरियड, बात खत्म। इन अदर सेंस, श्रीलंका में टेररिज्म है, राजा पाक्शा ने सबको मार दिया, LTTE के साथ साथ में जो भी सामने दिखा सब मार दिए। आज अगर श्रीलंका में टेररिज्म नहीं है, चाहे हर 5वें पर्सन के ऊपर एक मिलिट्री वाला पर्सन खड़ा है, चाहे रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया ऑफ इट्स लाइक टेरिबल फॉर्म, चाहे पीपल हैव लॉस्ट देयर ओन, तो वो बोलेगा कि फाइन, पीस आ गया फाइनली, वायलेंस के थ्रू ही पीस आता है, टेंशन नहीं लेनी। पंजाब में टेररिज्म आया था, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, व्हाटएवर द स्टेट हैज़ डन परफेक्टली फाइन। आज टेररिज्म नहीं है तो मैकियावेली बोलेगा कि बिल्कुल ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो हम मैकियावेली को क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ रियल पॉलिटिक। इनको ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रेटर आइडिया क्या है, जस्टिस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, ये क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा रामाधीर सिंह वाले प्लेन पे हैं कि भावनाओं को कंट्रोल करो और रियल पॉलिटिक्स देखो कि हो क्या रहा है। इनका कंट्रीब्यूशन आप बहुत चीज़ों में देखोगे। नंबर 1, फादर ऑफ सेकुलरिज्म एज फार एज पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न। क्यों? इन्होंने बोल दिया यार चर्च वाले जो हैं, चर्च उस समय का वहाँ के इटली के हैं, ये हम देखेंगे अभी इनका कॉन्टेक्स्ट भी, बिकॉज इनका तो सबसे पहला क्वेश्चन है UPSC में, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी इनकाउंटर इज दैट मैकियावेली इज नैरोली लोकेटेड एंड डेटेड। सेबाइन की एक स्टेटमेंट है दैट वी हैव टू कवर, सो हम इनका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। बट सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या बोली कि यार लॉ बनाती है सरकार, और ये जो चर्च है ना, ये तो बहुत सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट में लगे हुए हैं, इनको तो अपनी ही पड़ी है। जो आपके मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च हैं, इनको सरकार के नीचे लेके आओ, अंडर लेके आओ, ये इनका बोलना है मैकियावेली का। इनके हिसाब से लॉस तो वो होते हैं जो सरकार बनाती है। मॉडर्न डे में अगर आप देखो, ट्रिपल तलाक सही है कि नहीं है, कोई आपको मौलवी नहीं बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगी। जलीकट्टू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आपको सुप्रीम कोर्ट बताएंगे। हाजी अली में या फिर कामाख्या टेम्पल में या इधर या उधर वुमेन की एंट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कोई आपको पंडित नहीं बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगी। सो यू सी दैट हाउ मैकियावेलीज आइडियाज़ स्लोली एंड स्लोली हम देखेंगे, हम आगे वाले थिंकर्स में देखेंगे, थॉमस हॉब्स, जॉन बॉडेन, ऑस्टिन, इन सब ने उस आइडिया के ऊपर बिल्ड अपॉन करके एक सेकुलरिज्म का आइडिया हमें दिया।
सॉवरेनिटी का आइडिया दिया प्राइमरीली, और उसके अंडर ही सेकुलरिज्म भी आ जाता है एक तरीके से। सॉवरेनिटी का आइडिया दिया कि अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी कैन नॉट बी चर्च, अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी हैज़ टू बी द स्टेट। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इनकी जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है पर्सनली वो ये है, ये बोलते हैं, मतलब नॉट, इन्होंने ऐसा नहीं बोला, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बोलेंगे कि मान लो एक फुटबॉल का ग्राउंड है, मतलब इन्होंने नहीं बोला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक फुटबॉल का ग्राउंड है और क्रिकेट का ग्राउंड है। वुड यू, अगर से क्रिकेट आप खेल रहे हो और किसी के हाथ पे बॉल लग जाए तो आप क्या फाउल डिक्लेयर कर दोगे? नहीं, क्योंकि वो फुटबॉल का रूल है, क्रिकेट का रूल ही नहीं है। सो मैकियावेली सेज वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। वो क्या है? ये बोलते हैं क्या करने आए हो? पॉलिटिक्स। क्या करने आए हो? पॉलिटिक्स। क्या करने आए हो? पॉलिटिक्स। क्या नहीं करने आए? एथिक्स। भाई ये पर्सनल फील्ड, इंडिविजुअल जो एथिक्स है, अच्छाई बुराई प्यार दुख सुख मान मर्यादा, ये सब तो इंडिविजुअल लेवल के वो है ना, एथिक्स है। इनको आप स्टेट के ऊपर क्यों अप्लाई करोगे? वो तो वो ग्राउंड ही नहीं है। आपने किसी स्टेट को, किसी रूलर को इस बेसिस पे नहीं जज करना कि वो एथिकल है कि नहीं है, इस बेसिस पे नहीं जज करना कि वो लाइफ में रोज़े रख रहा है कि नहीं रख रहा, व्रत रख रहा है कि नहीं रख रहा, वो लाइफ में कितना अच्छा इंसान है। किसी स्टेट को कितनी एथिकल है इस बेसिस पे जज नहीं करना है। तो फिर किस बेसिस पे जज करना है? बोलेगा ये है पॉलिटिक्स। पूरी कंट्री में सरकार आ रही है जी, आ रही है। कंट्री स्टेबल है, स्टेबल है। एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। लोगों के पास में प्रॉपर्टी इंटैक्ट है। कोई बाहर की कंट्री आकर अटैक करके प्रॉपर्टी तो नहीं लेके जा रही, इनकी नहीं लेके जा रही। लोगों की वाइफ्स इंटैक्ट है, कोई उनकी वाइफ्स को तो नहीं उठा के लेके जा रहा। सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बिल्कुल है। लोग डर रहे हैं सरकार से जी, डर रहे हैं। लोग लॉ अबैडिंग बन रहे हैं धीरे धीरे या जल्दी जल्दी जी बन रहे हैं। बहुत अच्छी सरकार है। ये एथिक्स वेथिक्स यहाँ नहीं चलेंगे, वो इंडिविजुअल लेवल के होते हैं, आपके पर्सनल एथिक्स हैं। सो यू सी हाउ ही इज टॉकिंग अबाउट डबल स्टैंडर्ड्स एंड दैट टू वेरी ऑसेंसिवली, दैट टू वेरी ओपनली। ही इज नॉट मिंसिंग हिज वर्ड्स, ही इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स टू से, ही इज वेरी अपफ्रंट इन दैट सेंस that your personal ethics have no space in this public domain called the politics. So now we will cover this thinker मैकियावेली। आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। हुआ क्या है ना बेसिकली कि ये बहुत फाइन से, अब आपकी जब हिस्ट्री हो जाएगी, भरत सर आपको करवाएंगे। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग हेयर दैट हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चलता है एंड आर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़ विल बी कमिंग फ्रॉम May June onwards. So those of you who will enroll in our online course, if they want to attend the offline course eventually as well, they will have the entitlement to do so. Having said that, जब आपको भरत सर वर्ल्ड हिस्ट्री करवाएंगे तो आप समझोगे 1400 to 1500 ईयर इस टाइमलाइन की स्पिरिट। बट ये एक ऐसा टाइम है जिस समय क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ इमर्ज कर रही हैं, जोग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही हैं, न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, बार्टर सिस्टम की जगह पर मनी एंड बैंकिंग इसका राइज हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस आ रही है। ऐसा होने से क्या हो रहा है, एक नया थॉट निकल के आ रहा है। वो थॉट क्या है? वो थॉट ये है कि अभी तक जो हमने पॉलिटिकल थॉट पढ़ा था वो था 400 BC तक का। इसके बाद 400 सालों बाद हमारे पास में एक तरह से क्रिश्चियनिटी आती है, उसके 600 साल बाद इस्लाम आता है। तकरीबन 1400 ईयर्स तक अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर चर्च बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो इस्लाम स्ट्रांग हुआ जैसे। तो चर्च के स्ट्रांग होने से क्या हुआ, रिलीजियस डोमिनेशन बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट जिस एरिया की हम बात करें इटली की, यहाँ पर तो चर्च का बहुत ज़्यादा होल्ड था। बाकी यूरोप में भी चर्च का होल्ड था, पर बाकी यूरोप में क्या हुआ, धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ के आने से एजुकेशन के ऊपर चर्च का होल्ड कम हुआ। जैसे इंडिया में भी है, पहले मंदिरों के पास में ही गुरुकुल बने होते थे। जैसे जैसे एजुकेशन, मॉडर्न डे एजुकेशन आई है, नाउ योर टेम्पल्स डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद योर फॉर्मल एजुकेशन। मदरसाज में जैसे एजुकेशन होती है, धीरे धीरे जितना फॉर्मलाइज हो जाएगा उतना योर मस्जिद्स वोंट हैव एनी मच टू डू विद योर फॉर्मल एजुकेशन, उस तरह से। तो जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ आई, emergence of universities ended the monopoly of the church over education and literacy increased. अब लोग जब पढ़े लिखे हैं तो वो क्या करेंगे,
जब भी आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप वापस जाओगे एरिस्टोटल के पास, वापस जाओगे सोक्रेटिस के पास। आपको धर्म में अब यू विल नॉट सीक आंसर्स इन रिलीजन। अगेन आई वॉन्ट टू पॉइंट वन थिंग आउट अगेन, दैट अंटिल लास्ट क्लास हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे एंशिएंट ग्रीस। वहाँ पर आइडिया ऑफ गॉड जो था वो वैसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं कि कोई एक बुक है उसी में सब आंसर्स हैं, पूरा बस आपको सब सर्विएंट हो जाना है। इनफैक्ट हमने तो देखा था कि एरिस्टोटल वाज टॉकिंग अबाउट लॉजिक, सोक्रेटिस वाज सेइंग दैट अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। बट ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट अबाउट 1500-1600 ईयर्स क्या हो गया, रिलीजन बहुत स्ट्रांग हो गया। ऐसा होने के बाद अब दोबारा रेनेसां का पीरियड जब आ रहा है, रिवाइवल का जब पीरियड आ रहा है, तो क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, रिवाइवल ऑफ ह्यूमन स्पिरिट हो रहा है। रिवाइवल ऑफ ह्यूमन स्पिरिट ड्यूरिंग रेनेसां, उसने क्या बोला कि यार एक सेकेंड, जो हमारी पुरानी मान्यताएं चल रही हैं, ऑल आर प्री कंसीव्ड नोशंस विच वी बीन कैरिंग फॉर द लास्ट फ्यू सेंचुरीज, दे नीड टू बी रीविजिटेड। इंडिविजुअलिज्म निकल के आना शुरू हुआ। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है कि आई थिंक फॉर माई सेल्फ। नॉट ओनली दैट, इंडिविजुअलिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपना सोचता हूँ। इंडिविजुअलिज्म का मतलब यहाँ पर ये भी है कि आई थिंक फॉर माई सेल्फ इन द सेंस दैट मैं सोचता हूँ, मैं सिर्फ मान्यताओं को एज इट इज़ नहीं मानता हूँ, मैं क्वेश्चन करता हूँ, लॉजिक लगाता हूँ। ह्यूमनिज्म केम टू द फोरफ्रंट। और यही चीज़ किसी ने बोल दिया कि यार द वर्ल्ड वी नो इज़ फ्लैट एंड इट एंड्स एट टर्की, लेकिन किसी ने बोला नहीं भाई मैं तो जाकर देखूंगा, और पहुंच गया अमेरिका। किसी ने बोला कि धीरे धीरे कि यार इस तरह से ही एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, किसी ने बोला नहीं मैं तो अलग से स्टीम इंजन से करके देखूंगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो यूरोप ने पिछले 500-600 साल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके, चीज़ों को एक्सप्लोर करके, इन्वेंट करके सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा मूव किया है। पॉलिटिकल स्फीयर में ये काम, जैसे आप ज्योग्राफी में कोलंबस को बोल दोगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक लॉ वो किया ना, पाथ ब्रेकिंग रहे हैं। पॉलिटिक्स में वो सेम स्टेटस है मैकियावेली का। मैकियावेली का क्या स्टेटस है, जैसे कोलंबस ने एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर कर दिया। अब मेरे से ये नहीं आप लड़ोगे कि वो सर वो तो क्या नाम था, अमेरिचिनी, वट एवर हिज नेम वॉज, उन्होंने किया था। लेट्स फॉर आर्ग्यूमेंट से, कोलंबस ने जैसे एक नया कॉन्टिनेंट इन्वेंट कर दिया, सिमिलरली मैकियावेली ने भी पॉलिटिक्स का एक नया कॉन्टिनेंट इन्वेंट कर दिया। व्हाट इज़ दैट कॉन्टिनेंट? अभी तक जो था वो था थ्योरेटिकल, फिलॉसफी, आइडियल स्टेट, आइडियल सिटीजन, आइडियल दिस, आइडियल दैट एंड सो ऑन। But Machiavelli is the father of this new continent known as political realism. What is, क्या है उनका, उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट है कंपेयर टू what ought to be, क्या होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए। इन्होंने कोई आंसर ढूंढते हुए इस सब पे फोकस नहीं किया कि कायनात कैसी है, गॉड्स लॉजिक क्या है। नोप, रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चुनाव होंगे, कैसे जीतने हैं। तो नाउ आई थिंक कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, तो हम थोड़ा सा मैकियावेली को देखते हैं। मैकियावेली के बारे में अगर आपको कभी भी ये स्टेटमेंट आएगी कि ही वॉज अ चाइल्ड, बच्चा था बेचारा, ऑफ हिज टाइम, या फिर ही वॉज नैरोली लोकेटेड एंड नैरोली डेटेड, तो उसका मतलब क्या है? 1469 में फ्लोरेंस, इटली में एक एरिया है, वहाँ पर मैकियावेली एक अच्छे खासी एफ्लुएंट, जिसको हिंदी में संपन्न बोलते हैं, एफ्लुएंट फैमिली में, वेल एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुए। नाउ ही गॉट लाइक अच्छे लिंक्स थे, अच्छी पोस्ट पे भी चले गए। When he was working as a diplomat, he was sent on diplomatic missions to several foreign countries. Again, at that time, foreign countries meant कि not ऐसे वाली countries the way we know them today, but within Europe. जब वो डिप्लोमेट की तरह काम कर रहे थे, तो ही एक्वायर्ड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेटिक मैटर्स। बट हुआ क्या, जिस स्टेट से उनको भेजा गया था, फ्लोरेंस से, तो फ्लोरेंटाइन में क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल अपहीवल हुआ और इनका खुद का करियर 1530 तक आते आते हिल गया। सो मच सो दैट ही वॉज सेंट टू अ जेल फॉर 1 ईयर एंड ही वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन ऑन दिस कंडीशन दैट बस बहुत हो गई, अब आप रिटायर हो जाओ पॉलिटिकल लाइफ से, बहुत डिप्लोमेट आप बन चुके हो, नाउ यू विल रिटायर फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ फोर्स्ड रिटायरमेंट
दैट ही वॉज इंड्यूस्ड इनटू राइटिंग दीज थिंग्स। अब घर पे बैठे थे, पॉलिटिक्स कर नहीं सकते थे, कुछ तो करना ही है, तो इन्होंने फिर 2 बहुत गज़ब की किताबें लिखी, जिसमें से ज़्यादा फेमस जो है वो है प्रिंस। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि हर फॉरेन डिप्लोमेट, स्पेशली अमेरिकन डिप्लोमेट के, कहते हैं कि टेबल डेस्क पे, ड्रॉर में ये बुक ज़रूर पड़ी होती है जब अभी उनको लगता है कि यार क्या किया जाए। सो यू ओपन अ लीफ आउट ऑफ दिस प्रिंस, पतली सी बुक है, ठीक, तो एंड देन दे एक्ट अकॉर्डिंगली। सिमिलरली ही इज़ रिटन वन मोर, एक बुक है जिसका नाम है डिस्कोर्सेज, मतलब एक लंबा चौड़ा नाम है उसका, डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवियस, लाइक दैट्स हाउ आई प्रोनाउंस इट, बट दिस इज़ द मेन बुक जिसमें ज़्यादा काम किया गया है। अब हमें ना कुछ चीज़ें समझनी है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ समझनी है कि 1513 इस टाइम का इटली की क्या सिचुएशन है। पब्लिक मोरालिटी लो, बिल्कुल लो, और जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोल है, वो किसका है? चर्च का। इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेन, इफ़ यू टॉक अबाउट जर्मनी, इफ़ यू टॉक अबाउट यूनाइटेड किंगडम, दे वर डूइंग बेटर कंपेयर टू इटली। हुआ क्या? पेपल अथॉरिटी इटली में जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिग्रेडेशन कर रही थी। इनफैक्ट होता ही ऐसा, मोर यू मिक्स पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, पॉलिटिक्स का तो बुरा हाल होना ही है, रिलीजन का भी बुरा हाल होना है। पोप्स वर अपोज टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली इटसेल्फ वॉज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेट्स। किंगडम ऑफ नेपल्स इन द साउथ, आप मैप में देख लेना, ऐसे आपको कभी एग्जाम में नहीं आएगा, एंड मिलान इन नॉर्थ वेस्ट, अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वेनिस इन नॉर्थ ईस्ट, एंड रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस, एंड पेपर स्टेट एट द सेंटर। तो सेंटर में पेपर स्टेट हो गई, एंड देन यू हैव फ्लोरेंस, यू हैव वेनिस, यू हैव मिलान एंड सो ऑन, ठीक। अब इटली जो है वो बटा हुआ है। On the other hand, other states are unifying, they are consolidating, and the Catholic Church जो उस समय का है, and जो clergy है उस समय की, what do they want? वो चाहते हैं कि हमारी जो ये spiritual power है ना, इसकी गार्ब में, इसकी शैडो में हमारी political power बनी रहे। अब जब religious लोगों के पास political power रहेगी, regardless of religion, तो होगा क्या? The development will be arrested. The development will be arrested because एक सेल्फ परपेचुएटिंग सी बॉडी बन जाते हैं वो, और जो नॉन रिलीजियस डोमेन में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो उतनी हो नहीं पाती है। सो देयर वाज नो पावर इन द एंटायर इटालियन पेनिनसुला, बटे हुए हैं, खंडित डिग्री उसमें है। सो देयर इज नो पावर इन द एंटायर इटालियन पेनिनसुला विच अपीयर्ड गुड इनफ टू यूनाइट द होल इटली। ऐसा लगता है कि यार ये क्या टूटा ही रहेगा। मैकियावेली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप एक बार, इंडिया 2 वर्ल्ड कप के मैच हार जाता है और आपको लगता है यार कुछ होना चाहिए, टीम चेंज कर दो, कैप्टन चेंज कर दो, प्लेयर चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। थिंक अबाउट समबडी हु इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज कंट्री एंड ही कैन सी कि उनकी पूरी कंट्री जो है वो टूटी पड़ी है। अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज, नन ऑफ द रूलर्स इन दैट कंट्री, कोई भी ऐसा रूलर नहीं है जिसके अंडर आपको लग रहा हो कि वो कंसोलिडेट कर देगा, ठीक। पॉलिटिकल सिचुएशन एम्बैरेसिंगली कॉम्प्लेक्स, वेरी डिप्रेसिंग, वेरी वेरी डिप्रेसिंग। इवन सिर्फ बात ये नहीं है कि आप टूटे पड़े हो, वो बटे होना तो एक चीज़ है, फंक्शनली भी अगर मैं बात करूं, डिबाउचरीज का सेंटर बना हुआ है इनके पॉलिटिकल सेंटर्स। कोई मॉरल नहीं है, पब्लिक स्पिरिटेड लोग नहीं है, अपनी ऐश, अपने आराम, अपनी अयाशी की पड़ी है सबको, ठीक। ऐसे वाली स्टेट का एक बच्चा है मैकियावेली। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इटली की, वो फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन्स, इन सबसे अलग है। क्लियर? अब उसको लग क्या रहा है मैकियावेली को कि यार ये रॉटन सी पॉलिटिक्स है, जिसमें क्या हो रहा है कि सबको अपनी अपनी पड़ी है। एट द सेम टाइम ही इज़ बिलोंगिंग टू दैट ईरा जहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कुछ नया होना चाहिए। कुछ कई बार तो ऐसा होता है ना, आप देखोगे कि सिचुएशन बहुत ख़राब होती है, बट यूर लाइक कि वेट, क्योंकि आप उस ईरा से चल रहे हो, उस टाइम में आप वहाँ खड़े होते हो जहाँ पर आपको लगता है हाँ यार ऐसा ही होता है। बट वेन यू बिलोंग टू दैट जनरेशन, और इफ़ यू बिलोंग टू दैट टाइम एंड जनरेशन जहाँ पे आप चेंज को लेकर ज़्यादा ओपन हो, और वहाँ पर अगर आप देखो कुछ ऐसा कि नहीं यार थिंग्स आर नॉट फाइन, तो फिर क्या होगा? यू आर बाउंड
to come up with new ideas. Rotten politics of Italy affected his thought. He was also influenced by growing spirit of Renaissance. और Renaissance में क्या था? Renaissance kind of impelled men to re-examine things. ठीक कि यार ये जो बोल रहे हैं ना धर्म वाले, इनकी बात ठीक है, पर हम नए तरीके से एक बार देखते हैं। तो इसने क्या किया, सबसे पहला जो इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा मैकियावेली का, वो क्या है, इनके थॉट्स के थ्रू, बिकॉज ही स्टैंडिंग एट द बॉर्डर लाइन ऑफ मिडल एजेस एंड मॉडर्न एजेस। आप हिस्ट्री में भी देखते हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखो ये 1500s की बात है, तो बड़े बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं मिडल एजेस में और मॉडर्न एजेस में। सो इन्होंने क्या किया, ही अशर्ड इन द मॉडर्न एज, एकदम वो घुसते हैं मॉडर्न एज में बाय रीडिंग पॉलिटिक्स ऑफ द वेसल एज ऑफ रिलीजन। पहले सबसे पहला काम तो ये क्या करते हैं कि धर्म और रिलीजन को रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करते हैं। क्लियर? आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ आया होगा कि मैकियावेली को क्यों बोल रहे हैं ऐसा, कि जिस इटली में वो बिलोंग करते हैं, जिस इटली से वो बिलोंग करते हैं, उस इटली का बहुत बुरा हाल है। पॉलिटिकली डिप्रेसिंग है, लोग दुखी हैं, मॉरल्स नहीं हैं पॉलिटिशियंस के, डिबाउचरी से भरा हुआ है, और बाकी जर्मन जो हैं, स्पेनिश जो हैं, फ्रेंच जो हैं, वो बेटर कर रहे हैं, एंड जो यूरोप में तरक्की हो रही है, इटली में वैसा कुछ नहीं हो रहा। नाउ अब जैसे लाइक आई हैव सेड दैट व्हेनेवर वी हैव टू कवर एनी थिंकर, फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट कवर इज हिज कॉन्टेक्स्ट, तो वी हैव डन दैट। सेकेंड इज हिज मेथडोलॉजी। अब ना अनलाइक द प्रीवियस थिंकर्स दैट वी हैव कवर्ड, अभी तक जो हमने किए हैं ग्रीक फिलोसोफर्स, उनकी ना कुछ ऐसे वो रही है, बहुत सिस्टमेटिक वर्क्स रहे हैं कि ये 20 बुक्स लिखी हैं, डायलैक्टिक्स सिस्टम के थ्रू लिखी हैं, इस तरह से लिखी हैं, कोहेरेंस में रही है। ऑन द अदर हैंड सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट मैकियावेली, ऑल्दो ऑफ कोर्स उन्होंने बुक्स लिखी हैं, पर उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी की बुक्स नहीं लिखी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंस को एडवाइस दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चाणक्य को मैकियावेली ऑफ द ईस्ट बोला था। हम चाणक्य भी करेंगे इसी कोर्स में, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में चाणक्य भी है हमारे सिलेबस में। तो यू विल सी कि कैसे चाणक्य भी एक ऐसे थिंक कर रहे हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि डू दिस, डोंट डू दैट, डू दिस, डोंट डू दैट, इन दिस सिचुएशन एक्ट लाइक दिस, इन दैट सिचुएशन एक्ट लाइक दैट। सेम इज ट्रू अबाउट मैकियावेलीज वर्क एज वेल। सो आप देखेंगे कि ऑल्दो जब मैकियावेली लिख रहे हैं, उनसे पहले 700-800 साल तक काफ़ी रिलीजियस टोन रही है टेक्स्ट की, बट व्हेन इट कम्स टू मैकियावेली ही इज़ वेरी एरिस्टोटलियन इन दैट नेचर। ये क्या कर रहे हैं, ये उठा रहे हैं हिस्ट्री को उठा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को उठा रहे हैं, एंड कर क्या रहे हैं ये कि पास्ट से प्रेजेंट पढ़ने की सिचुएशन कर रहे हैं, पास्ट से प्रेजेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी विल सी व्हेन मैकियावेली is writing or when is putting forward a point, he is reasonably, मतलब किस चीज़ को वो कर रहे हैं, मेथड को अगर हम बात करें तो वेरी हिस्टोरिकल। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ है, कि बिकॉज हिज राइटिंग्स दे वर मोर अबाउट थ्योरी ऑफ आर्ट ऑफ गवर्नमेंट rather than थ्योरी ऑफ स्टेट, इन द सेंस दैट कि ये ज़्यादा तो लिख रहे हैं स्पेस क्राफ्ट के ऊपर, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, रेदर देन कि थ्योरी नहीं दे रहे हैं, ये प्रैक्टिस दे रहे हैं, ऐसा करो ऐसा नहीं करो। तो यू विल सी कि हिस्ट्री को इन्होंने बहुत न्यूट्रली नहीं पढ़ा है। हिज कंक्लूजन्स रीच्ड एम्पिरिकली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड हिज लाइक श्रूड पॉलिटिकल इनसाइट। इन्होंने किया क्या, ही यूज्ड हिस्ट्री एज ही यूज्ड हिज ओन ऑब्जर्वेशंस। हिस्ट्री को उठाया, अपनी ऑब्जर्वेशन देखी, लगा इस सिचुएशन में हाँ इस तरह से होता है हिस्ट्री में, ये लो। तो आप समझ पा रहे हो कि ऑल्दो हम बोल रहे हैं कि इनकी मेथोडोलॉजी हिस्टोरिकल है, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि इन्होंने हिस्ट्री को काइंड ऑफ यूज़ किया है। जैसे मान लो मुझे आज कोई पॉइंट रखना है, मैं हिस्ट्री उठाऊँ, मैं 2000 साल में मुझे कोई भी पॉइंट रखना हो, मुझे ये बोलना हो कि इंसान अच्छा है, तो मैं इतने सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स दे दूंगा जहाँ पर क्या हुआ है कि कोई पानी में डूब रहा है, किसी ने जाके उनकी जान बचा ली, किसी का वॉलेट गिर गया था, किसी ने जाके पुलिस में पकड़ा दिया और एक पैसा भी नहीं निकाला, किसी का कुछ हुआ था और मैंने दिखा दिया। इस तरह से मैं कितने सारे एग्जांपल साइड कर सकता हूँ।
मुझे अगर आपको ये बताना है कि इंसान बुरा है, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि डेली कितने रेप्स हो रहे हैं, डेली कितने मर्डर्स हो रहे हैं, डेली कितनी चोरियां हो रही हैं. सो आई कैन यूज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ narrative in the history or around me to put forward an idea, and this is what we say कि थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के साथ में दिक्कत है. Having said that, इनके आइडियाज़ जो हैं वो पेपर में बहुत काम किया, और आपके पेपर 4 GS4 में भी इनके ऊपर क्वेश्चन आता रहा है, आता रहेगा. इनके आइडियाज़ है जैसे कि माइट इज़ राइट, मतलब जिसके पास पावर है वो सही है. इसका मतलब सही गलत के फैसले में नहीं पड़ना आपको. योर क्वेस्ट फॉर लाइफ शुड बी, अगर रूलर हो आप, अगर आप राजा हो, तो आपको सही गलत का फैसला नहीं करना, आपको पावरफुल बनना है. फिर जो आप कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली सही है, बिकॉज आप पावरफुल हो. हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी एक मतलब आई थिंक कोई पार्ट होता है, उसमें ऐसे बोलते हैं कि चलो अब मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, जैसे समृद्ध को नहीं दो, ऐसे करके कुछ लिखा जाता है. पॉइंट है इसकी, जो पावरफुल है उसकी कोई गलती नहीं है. अगर आप पावरफुल हो तो सब सही है, अगर आप पावरलेस हो तो सारे मॉरल्स भी आपके लिए हैं, सारे एथिक्स भी आपके लिए हैं. दूसरा ये बोलते हैं एंड जस्टिफाइज द मीन्स. मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है. आपका एंड पर्पस मीट हो गया, आपका एंड पर्पस मीट हो गया, बात हो गई ख़त्म. आपने कोई भी रास्ता अपनाया हो, और वी विल सी कि गांधी जी इस बात पे इनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं. गांधी जी बोलते हैं कि बबूल का पेड़ उगाकर आप गुलाब नहीं बो सकते, इन द सेंस कि आपको अगर रास्ता ही आपका गलत है तो आपका एंड जो है वो, उसको मैं कभी जस्टिफाइड मानूंगा ही नहीं. इनफैक्ट और भी हम थिंकर्स देखेंगे आगे आगे जो ये बोलेंगे कि एंड अगर पर्पस मीट हो गया, रास्ता कोई भी अगर आपने अपनाया, तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी अप्रूव ऑफ. तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आने वाले स्कॉलर्स मैकियावेली को इमोरल डिक्लेयर करेंगे, बट हमारा ये मानना रहता है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक है पर्सन जो है मॉरल, एक है इमोरल. मैकियावेली इज नॉट नेसेसरली आस्किंग यू टू बी इमोरल, बट वो क्या बोल रहा है, नॉन मॉरल. जो इनकी बुक है, इट्स नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स जस्ट अबाउट एवरीवन एंड एनीवन. लोगों को तो ये बोल ही रहे हैं कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना है, और इनफैक्ट हम देखेंगे कि ये राजा को बोलेंगे कि आई डोंट वांट योर सब्जेक्ट्स टू लव यू. जो आपके नागरिक हैं वो आपको प्यार करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता, डर लगना चाहिए उनको आपसे, इतना डर कि वो लॉ को अबाइड करें, उनको पता लगे कि आपने लॉ बनाया है, फॉलो करना होता है. अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, अगर लोग सड़क पे खड़े हैं और धरने दे रहे हैं, पिटाई करके घर भेज, नो अदर वे. इस तरह से आपको उनको रखना है कि आपका नाम सुन के, सरकार का नाम सुन के उनको घबराहट होनी चाहिए. जब ऐसा होगा फिर वो लॉ अबाइडिंग होंगे. जब वो लॉ अबाइडिंग होंगे, अच्छे से पिटाई करनी है. जब लोग लॉ अबाइडिंग होंगे, देन व्हाट विल हैपन, धीरे 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 उनको पावर्स दो, क्योंकि अब उनमें अकल आ गई है. वो दानव से मानव बन गया, मानवों के लिए संविधान बनाओ. ऐसा कौन बोलता है, योगी आदित्यनाथ जी. ठीक. सो अगेन लाइक आई एम नॉट लाइक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार मैं पॉलिटिकल आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑप्शनल 6-8 महीने की ये हमारी जर्नी रहेगी साथ में. सो ऑफ कोर्स आई विल से सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन कन्वीनियंटली इग्नोर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक्चुअल में ये मैकियावेली का यही मानना है कि नेसेसिटी नोज नो लॉ. ज़रूरत है कुछ करने की, वो लॉ के अगेंस्ट भी है. अगेन ये किसको परमिशन दे रहे हैं, वो रूलर को जो चला रहा है, कि नेसेसिटी नोज नो लॉ. ज़रूरत है कुछ करने की, लॉ नहीं है, कर दे भाई. इलीगल है, कोई बात नहीं, कर दो. तुम्हारे ऊपर लीगल इलीगल नहीं अप्लाई हो रहा, ये लीगल इलीगल तो ये जो छोटा लोग है इनके लिए. क्लियर. नाउ अब हम देखते हैं इनका थोड़ा सा पॉलिटिकल थॉट. मैकियावेली का पॉलिटिकल थॉट 2 प्रेमाइसिस पे बेस्ड है, प्राइमरीली 2 प्रेमाइसिस पे बेस्ड है. एक तो ये कि जो स्टेट है, जो हम पहले भी देखते आए हैं, एरिस्टोटल के केस में भी हमने देखा था कि स्टेट क्या है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन, जिसको बोलते हैं ना कि सिविलाइजेशन में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन है. तो स्टेट जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन है. अगर ऐसा है, इफ स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, देन व्हाट, इस एसोसिएशन को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है. सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ द सक्सेसफुल जो इंडिविजुअल्स हैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें.
अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सके, एक आम बंदा अपनी लाइफ में कुछ जी सके, अचीव कर सके, खुश रह सके, हैप्पी रह सके, उसके लिए स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी प्रिंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? स्टेट इंटैक्ट है, स्टेट अगर सही है तो लोग सब सही रहेंगे, स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से चल रही है। हमेशा वी विल सी इन फर्दर डिस्कशन कि वो बताएंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ लोग हमेशा ऐसे रहेंगे जो स्टेट को इम्बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इंडिया की बात करें तो ऑफ कोर्स यू विल हैव सम नेबरिंग कंट्रीज़ जो चाहेंगे कि भारत की सरकार में इम्बैलेंस रहे, स्टेबिलिटी ना रहे। कुछ इंटरनल फोर्सेस भी रहेंगी जिनको इतना ज़्यादा अपने पर्सनल गेन का होगा कि उनको लगेगा कि स्टेबल ना रहे, बैलेंस ना रहे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो अपने को करनी है वो क्या करनी है? इसको स्टेबल रखना है। नाउ वंस अगेन यू नीड टू रियलाइज वन थिंग, दैट मैकियावेली viewed थिंग्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द रूलर एंड नॉट ऑफ द रूल्ड। सो प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट rather than excellence was his मेन कंसिडरेशन। प्रिजर्वेशन होनी यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक। दूसरी चीज़ें क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि कोई स्टेट जो है उसको जज भी हमने किस बेस पे करना है? इस बेस पे करना है कि वो स्टेट स्टेबल है कि नहीं है। स्टैंडर्ड जो पॉइंट हमने बनाना है, जहाँ से हमने जज करना है, इज द सक्सेस ऑफ द प्रिंस इन इंक्रीजिंग द पॉलिटिकल पावर एंड प्रिजर्विंग द पॉलिटिकल पावर। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम इसको असेस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि नहीं यार ऐसा सही नहीं है। एक स्टेट बहुत स्ट्रांग है लेकिन लोग वहाँ पे मर रहे हैं, लोग हैप्पी नहीं हैं, ठीक। तो उसको हम आज की डेट में मॉडर्न सेंसिबिलिटी में इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। बट आई जस्ट वांट यू टू सी, मैं ये ट्राई करता हूँ कि अगर हम 1469 का कोई थिंकर पढ़ रहे हैं तो हम 2021 में खड़ के ना पढ़े, वहीं पर जाकर एक बार पढ़े एंड देन फाइनली हम इवेल्युएट करें। मैकियावेली को इमोरली वेरी स्किलफुल यूज ऑफ जो है ना अपनी जो भी पावर है उसको यूज़ कर लिया आपने, तो भी मैकियावेली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए इनको इविल रेपुटेशन भी मिली हुई है कि इमोरल तरीक़ों से भी अगर आप फाइनली कुछ अचीव कर लेते हो तो ही डजंट रियली केयर, ही इज़ नॉट। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपके पास मॉरली अपटाइट ऑप्शन भी पड़ी है और इमोरल ऑप्शन पड़ी है तो गो फॉर द इमोरल वन। इट्स जस्ट दैट मैकियावेली इज इनडिफरेंट टुवर्ड मोरालिटी। उनके लिए पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी मोर इंपॉर्टेंट है। यू अंडरस्टैंड? मेरे पास एक तरीका है जिससे किसी को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा, एक तरीका है जिससे कुछ हार्म पहुंच रहा है। तो मैकियावेली ये नहीं बोल रहे कि यार यही कर, इससे मज़ा आएगा तुझे, बट वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ये तरीका, ये ऑप्शन नहीं है, आपको अपनी सरकार को बचाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये तरीका यूज़ करना पड़ रहा है जो इमोरल है, तो उस चीज़ को लेकर उनका इंडिफरेंस है कि हाँ गो फॉर इट। क्लियर? आई होप आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ आ रहा होगा। दूसरे, अब इनकी हमने जो चीज़ समझनी है वो करनी है हिज आइडिया ऑफ। पहला आपको समझ आ गया कि इनके जो थॉट्स हैं किस चीज़ पे हैं, कि पहले तो स्टेट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और ह्यूमन बींग्स की वेलफेयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर ये बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं? हिज आइडिया ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म। आदमी कैसा है? व्हाट डू यू थिंक कि ह्यूमन बींग्स की नेचर कैसी है? जैसे एक जोक है ना कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कॉल करता है तो बोलता है हेलो, तो आगे सामने वाला बोलता है हाँ भाई डैश 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 डैश। बोलता है कौन? बोलता हाँ रोहित। बोलता नहीं राहुल। कहता कोई बात नहीं यार, तू भी डैश 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 ही होगा, साला दुनिया ही डैश 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 है। द पॉइंट इज़ कि किसी पर्सन को पूरी दुनिया ही एकदम ख़राब लग रही है, किसी पर्सन को पूरी दुनिया एकदम अच्छी लग रही है। मैकियावेली डज नॉट सी एनी एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन नेचर। वो बोलते हैं ये जो आपको गुडनेस दिखाई दे रही है, ठीक, ये जिनको 100 ऐप नज़र आते हैं मैं खाने में सर झुकाकर कभी देखें अपने गिरोबानों में, ऐसा करके बोल रहे हैं कि ये कौन, ये तुमको जो दिख रहे हैं लोग, ये अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए ये अच्छे लोग हैं, अदरवाइज ही डिड नॉट बिलीव इन द एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। तो फिर ये क्या मानते थे? मैकियावेली हेल्ड दैट ऑल मेन आर विकेड। विकेड नॉट इन द सेंस दैट बेबी डोंट प्ले दिस विकेड गेम्स विद मी, विकेड इन द सेंस की लिटरल मीनिंग कि बुरे हैं यार लोग, एसेंशियली सेल्फिश। सेल्फिशनेस एंड ईगोइज्म आर द चीफ मोटिव्स फोर्सेस। इनको लगता है कि रिवेंज सबसे प्योरेस्ट इमोशन होता है
और इंसान जो है वो सेल्फिश है, इंसान जो है वो विकेड है, बुरा है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कोई कल मरता है आज मरे अगर उसको कोई फ़ायदा हो रहा है। फियर जो है, डर, दैट इज़ वन ऑफ द मेन मोटिवेटिंग और डीमोटिवेटिंग एलिमेंट इन द लाइफ। और फियर जो है वो माइटियर देन लव है। आप जितना मर्जी किसी को बोल दो एज अ किंग, एज अ रूलर, आप जितना मर्जी लविंग राजा बन जाओ, कल को किसी और से डर लगेगा तो उसकी बात मानेंगे। फियर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको क्या करना है, डरें आपसे लोग, डरें आपसे लोग, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। पंजाब में मतलब 1980s 90s में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट से हमने टाइम्स देखे हैं, जो पुरानी जनरेशन से स्पेशली। तो उसमें क्या था कि देयर वाज दिस, एक प्लेस थी चंडीगढ़ में, और वहाँ पर क्या था कि इट वाज सेड दैट कि रेगुलरली टेररिस्ट आते होते थे वहाँ पे, खाना पीना खा के जाते थे अच्छे से। दे वुड कम, दे वुड ईट फूड, दे वुड लाइक यू नो जो भी उनको चाहिए था वो लेते थे, वो चले जाते थे। एंड देयर वाज दिस कॉप इन पंजाब, उसने उनको बोला, जिसका ये रेस्टोरेंट था, कि यार आपने इन टेररिस्ट को यहाँ पे बिठा के खाना पीना नहीं खिलाना। फिर अगले दिन उनके पास खबर गई होगी कि यार ऐसे करके यहाँ पे टेररिस्ट आए थे और खाना पीना खा के चले गए। और इनको लग रहा है कि यार अगर इनको कोई अपने साथ बिठाएगा नहीं, खाना पीना नहीं खिलाएगा, ओनली देन विल बी एबल टू लाइक गेट रिड ऑफ देम। तो इन्होंने फिर दोबारा इसको बोला कि यार ये जिसका रेस्टोरेंट था, कि यार आपने इनको खाना पिलाना नहीं, सपोर्ट इस तरह से आपको नहीं इनको अकोमोडेट करना। सो दिस रेस्टोरेंट ऑनर सेड टू दिस पुलिस कॉप, और लाइक ही गॉट टू नो, कि इन्होंने बोला कि यार ये जो टेररिस्ट हैं ये बंदूकें लेके आते हैं और बहुत कुछ लेके आते हैं और हमें डर लगता है। नाउ व्हाट दिस गाय डज, ये जाते हैं इधर और इनकी वो पिटाई करते हैं कि चंडीगढ़ में रैलीज निकालनी पड़ रही है लोगों को पुलिस के एक्सेसेस के सामने। एंड व्हाट इज हिज व्यू पॉइंट, कि इनसे डर लगता है, मुझसे नहीं लगता। मैं बताता हूँ, तुम्हें ज़्यादा डर मुझसे लगेगा। दिस इज मैकियावेलीज ब्लू आइड बेबी। ये वाला जो पर्सन है, ये मैकियावेली का वैसा वाला बच्चा है जिसको देख के मैकियावेली को लगेगा कि यही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे वाले लोग चाहिए। अब ऐसे वाले लोग थे, इवेंचुअली देख लो, फिर इस बंदे को पता है कि यार टेररिस्ट तो शायद मारेंगे, ये तो घसीटेगा भी बहुत, तो नहीं खिला रहा आगे से खाना। पॉइंट आपको एक बात समझनी है कि इवेंचुअली फिर हुआ भी ऐसा कि चंडीगढ़ बिकेम एन आइलैंड। पूरे पंजाब में टेररिज्म था, चंडीगढ़ में नहीं था, बिकॉज सम पीपल लाइक वर देयर लाइक दिस। तो पॉइंट अगेन, क्या मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ इस पुलिस के एक्शन को, क्या मैं टेररिस्ट के एक्शन को जस्टिफाई कर रहा हूँ? नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैकियावेली बोलना क्या चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है कि लोग डरते हैं भाई, जितना मर्जी आप उसको प्यार समझा लो। फियर जो है, एग्रेसिव होना, वैसे उससे क्या होगा कि लोगों को रूल फॉलो करना आएगा। You may agree with it, you may not agree with it, but I told you it's going to be a very different lecture compared to earlier ones. होता क्या है, ये बोलते हैं कि इंसान की ना एक फितरत है, मैकियावेली बोलते हैं। He says कि men they want to keep what they already have. ये तो मेरा है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो मेरा घर है, ये तो मेरी बीवी है, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा ये है, and they want to acquire more and more. कितना? How much do you want to acquire? According to Machiavelli, there is no limit to human desires. Absolutely no limit to human desire. और होता क्या है कि because men are like this, you are bound to have scarcity of things. When there will be scarcity of things, because desire का कोई limit नहीं है, तो क्या होगा? Everlasting competition. हमेशा दुनिया में मसले रहेंगे। According to Machiavelli, मसले नहीं कभी खत्म होने। These disputes, they're always going to be there. Why? Because human beings want to contain what they have, they want to keep what they already have, but at the same time they want to acquire more and more, and there is no limit to human desires. To great extent, isn't it true? कितना है जिस पे आपको लगता है कि बस ठीक है यार। तो फिर इस सिस्टम में जहाँ पर सब लोग एक दूसरे से हमेशा लड़ते ही रहेंगे, सिक्योरिटी कैसे आएगी? ओनली एंड ओनली व्हेन रूलर इज स्ट्रॉन्ग, जिसको पता है कि यार ये पर्सन देख रहे हो, इसने बहुत परेशान किया सबको, इसको इलीगल मीन्स से प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा इसने एक्वायर कर लिया, लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, टेक हिज प्रॉपर्टी, टेक इट अंडर द स्टेट। फेयर गेम जो रखेगा वही, ठीक। तो आगे मैंने आपको बार बार बोला है कि आप एग्री करो ना करो, ये आपकी कॉल है। बेसिक एलिमेंट्स जो हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी के, वो उनको क्या लग रहा है? उनको लग रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अनग्रेटफुल है, किसी का जितना मर्जी अच्छा कर दो, किसी का जितना मर्जी अच्छा कर दो, वो नहीं, 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 वो नहीं,
थोड़े सालों बाद उसने भूल जाना है और आपको बोला है तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। फिकल माइंडेड है, भूल जाएंगे सब कुछ कि यार ये पर्सन बहुत अच्छा इंसान था, नहीं यार अब मुझे अच्छा नहीं लगता इतना ना, ये बदल गया, ये नहीं पता कि आप बदल गए हो भाई, आप फिकल माइंडेड हो, डिसीटफुल है, दूसरे को तो धोखा देते हैं, खुद को भी धोखा देते रहते हैं, डरपोक हैं, कावर्डली हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैकियावेली ह्यूमन बीइंग्स आर अनग्रेटफुल, फिकल माइंडेड, डिसीटफुल, कावर्डली। और इसके साथ साथ में जब ऐसे ही लोग रहेंगे और उनके पास में अगर पावर रहेगी तो क्या होगा, हर स्फेयर में करप्शन होगी। एंड यही इटली में था। इटली में करप्शन in all spheres was the order of the day, and all sorts of violence, absence of discipline, great inequality in wealth, power, destruction of peace and justice, growth of disorderly ambitions, dishonesty prevailed throughout. जैसा unfortunately हम modern day इंडिया में देखते हैं, वैसा इटली उस समय का था। हमारे में भी ये होता है ना कि कभी कोई मेहुल चौकसी आ गया, कभी नीरव मोदी आ गया, एक कुछ खराब होता है, और ये दो तो सिर्फ नाम हमने ले लिए बिकॉज हम सब रिलेट कर पाते हैं। अदरवाइज एक कुछ खराब होता है, कोई ख़राब खबर आती है हमारी कंट्री से, पॉलिटिकल या जस्टिस या किसी भी सिस्टम से, उस खबर वो दबती कब है खबर, जब एक नई खबर आ जाती है। वो भी उसी नेचर की होती है। वो कब दबती है, जब एक नई खबर आ जाती है, वो भी अनफॉर्चुनेटली वैसे ही नेगेटिव नेचर की होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, ये तो समझ आ गया कि ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं, ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं, तो फिर कुछ पीस नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है, डिसऑर्डरली एम्बिशंस, लोगों के बस अपना फ़ायदे के हिसाब से कंट्री का बुरा हाल हुआ है, डिसऑनेस्टी है, हर जगह पर करप्शन है। इसको रेक्टिफाई कैसे करना है? द ओनली वे टू रेक्टिफाई सच अ सिचुएशन वॉज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, डिस्पोटिक पावर्स, पावर वाला एक स्ट्रॉन्ग बंदा ऊपर हो जो पावर दिखाए लोगों को एक बार कि होती क्या पावर। ये नहीं है कि बस मेरे पास पावर है, लोगों को फील हो अच्छे से कि यार ये जो ऊपर बैठा है ना बहुत खतरनाक आदमी है, जान निकाल देगा, और फिर उनको पता हो, उनको घबराहट हो करप्शन करने में। जब ऐसा कोई पर्सन चलेगा और वो नहीं देखता कि यार मैंने ना 100 गुनहगार जो थे उनके साथ में 2 इनोसेंट भी उठा दिए। हाँ है हमारी इनकाउंटर्स की सरकार, क्लैरिटी है कि है इनकाउंटर्स की सरकार, लेकिन अगर प्रोवाइडेड, लेकिन ये भी नहीं है कि आपके इनकाउंटर्स की सरकार है और वायलेंस फिर हवा पे है। प्रोवाइडेड, अगर आप मैकियावेली की नज़रों से बोल रहा हूँ कि एनकाउंटर्स की सरकार है लेकिन फिर क्राइम नीचे आया है, डेवलपमेंट हुई है, लोग लॉ अबैडिंग हुए हैं, ऑफिस में करप्शन कम हुई है, और धड़ाधड़ सीएम के नाम से लोग कांप रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू मैकियावेली बहुत बढ़िया सीएम है आपका। ठीक, नाउ तो यू सी अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो ही इज़ वेरी इन रियल सेंस, मतलब रियल पॉलिटिक की बात कर रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू हिम है क्या, जो प्रिंस जो अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो है क्या, बहुत प्रेगमेटिक इन कैरेक्टर दे रहे हैं, कोई थ्योरी नहीं दे रहे हैं जैसे हमने अभी तक थ्योरीज की थी, सोक्रेटिस की, एरिस्टोटल की, प्लेटो की। क्लियर? उसी में एक चीज़ और, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो प्रिंस है, जो राजकुमार है, उसको बोलते हैं कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो क्वालिटीज़ क्या है? फंक्शनल एक्सीलेंस, जिससे आपको आए, ऐसी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए जिससे स्टेट बहुत सही चले। सोक्रेटिस या प्लेटो की बात करें तो वो क्वालिटीज़ क्या थी? फिलॉसफी आनी चाहिए, आइडिया ऑफ गुड पता होना चाहिए, आइडिया ऑफ जस्टिस पता होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। मैकियावेली फिर दोबारा रमाधीर सिंह की तरह बोलते हैं कि भावनाओं को अपने पास रखो, रूथलेसनेस, कनिंगनेस, डिसीटफुलनेस, बोल्डनेस, अनफ्लिंचिंग विल, जो करना है वो करना है, 370 हटाना है तो हटाना है, नहीं हटाना तो नहीं हटाना, मतलब जो भी चीज़ है उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए। और ये बोलते हैं कि 2 चीज़ों का आप ध्यान रखना है, 2 बेसिक मीन्स ऑफ सक्सेस फॉर अ प्रिंस इन पॉलिटिक्स। 2 आपको आज मैं वो दे रहा हूँ, मैकियावेली बोलते हैं प्रिंस को कि मैं आपको 2 गुरु मंत्र दे रहा हूँ। पहला क्या है? 2 चीज़ें बेटा आपको सक्सेस देंगी। फर्स्ट, जुडिशियस, बहुत सोच समझ के, जुडिशियस यूज ऑफ लॉ, और दूसरा, ये इतनी पुलिस, इतनी आर्मी किस लिए रखी है भाई?
All they're supposed to do is like shoot people, and if they can't even do that, what is the whole point of having so many people in khaki and green and olive green and this and that? According to Machiavelli, two basic means of success for a prince are the judicious use of law and the physical force. He must combine in a very rational way. ये जो है ना, and like he must combine himself, you know, rational भी हो, वो जो प्रिंस है उसका दिमाग भी बहुत हो, और ब्रूटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हों उसके अंदर. सो प्रिंस शुड बी, ये स्टेटमेंट आपको रेगुलरली आती है, अ प्रिंस शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लायन एंड अ फॉक्स. पीवी नरसिम्हा राव जी को मैं पर्सनली इस कैटेगरी में रखता हूँ. अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक. उनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम ही है हाफ लायन. इसी से थोड़ा सा वो कि यार फॉक्स तो पूरे थे, बस थोड़े रिलक्टेंट वैसे वाले थे वो. लाइक मेरे हिसाब से माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल टाइम्स. एनीवेज, मतलब अनटिल नाउ, ठीक. कॉम्बिनेशन ऑफ लायन एंड फॉक्स मतलब क्या है? द प्रिंस मस्ट प्ले द फॉक्स एंड एक्ट hypocrite to disguise his real motives and inclinations. लोमड़ी की तरह चतुराई हो प्रिंस के अंदर. और क्या हो दूसरी चीज़? he must be free from emotional disturbances. शेर ने क्या करना है? शेर क्यों नहीं लेगा कि यार ये हिरन भी तो है ना, एट द एंड ऑफ द डे उसी कायनात का हिस्सा है, दिस एंड दैट. उसको जो प्रिंस है उसकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसा नहीं है कि खंडित डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटीज़ नहीं है कि उसका आधा मन कुछ करने का कर रहा है, आधा मन कुछ करने का नहीं कर रहा. बीच में उसका मन कर रहा है मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी चला लेता हूँ, बीच में उसका मन कर रहा है मैं थाईलैंड चला जाता हूँ, बीच में मन कर रहा है मैं गोवा चला जाता हूँ, बीच में उसका मन कुछ और कर रहा है. मुझे तो म्यूजिशियन बनना था, वो तो मेरे पापा पॉलिटिक्स में थे इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आ गया. ऐसे लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है मैकियावेली के लिए. उनके हिसाब से अ प्रिंस मस्ट बी फ्री फ्रॉम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एंड ही मस्ट बी रेडी एंड केपेबल ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ इमोशंस ऑफ द अदर्स. यू हर्ड इट राइट. वो बोल रहा है प्रिंस को कि भाई बाकी लोगों के इमोशंस की एडवांटेज लिया करो. लोग हैं भावुक, लोग हैं इमोशनल, आपको तो कूल एंड कैलकुलेटिव रहना है, अपॉर्चुनिस्ट बनना है. एंड यू शुड अपोज इवल बाय इवल. गांधी जी बोलते हैं ना, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. अगर मैं आंख के बदले आंख मांगूंगा लोगों से और सब लोग ऐसे एक दूसरे से बदला लेते रहेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी. मैकियावेली थोड़े सनी देओल वाले प्लेन पे हैं. ये बोलते हैं कि बुराई को मिटाने के लिए बुरा बनना पड़ता है बाबूजी, ठीक. सो यू मस्ट अपोज इवल बाय इवल. सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जो राजा है, ही शुड बी बोल्ड इनफ टू सिन बोल्डली. कोई बुरा काम भी करना है, अगर कोई ऐसी चीज़ जो उसकी पर्सनल मोरालिटी को अपील नहीं कर रही पर सरकार का फ़ायदा है, स्टेट का फ़ायदा है, पहुंचो करो, ठीक. इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ही शुड बी प्रिपेयर टू सिन बोल्डली. तो आई थिंक कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या ऐसे ही राजा बना रहा है. कुछ ऐसा भी है जो इसको बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी. ये सब तो है जो बता दिया कि यार एथिक्स की टेंशन नहीं लेनी, सिन करने की टेंशन नहीं लेनी, कैलकुलेटिव रहना है, इमोशनल नहीं होना. हाँ, ये कुछ चीज़ें और उनको बताते हैं कि यार सुन, डूज तो तेरे को पता लगे, कुछ एक दो डोंट्स भी सुन लो. क्या है? कीप योर हैंड्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड वुमेन ऑफ द सब्जेक्ट्स. बहुत सारे राजा ऐसे रहे हैं जिन्होंने आम प्रजा की प्रॉपर्टी और आम प्रजा की वुमेन के ऊपर नज़र रखी है. वो बोलते हैं ये नहीं करना. क्यों? वो बोलते हैं कि एक आम इंसान के पास है क्या? एक आम इंसान के पास है क्या? एक प्रॉपर्टी और एक बंदी. वही चीज़ उसको चाहिए, उसी में वो खुश है, वो कुछ और मांग भी नहीं रहा, और इसलिए तो वो आम इंसान है, ठीक. अगर उसको इसके बियॉन्ड अगर वो देख पाता, थोड़े थोड़े इकोनॉमिक गेन्स, इकोनॉमिक मोटिव्स, और भाई ये बंदी देख मुझे चेकआउट कर रही है, इन दो चीज़ों के बियॉन्ड अगर वो देख पाता तो वो आईएएस ना बन जाता. मतलब अकॉर्डिंग टू मैकियावेली तो वो आम आदमी थोड़ी रहता, ठीक. तो प्रिंस को क्या करना है? इनफैक्ट ये चीज़ तो इंश्योर करनी है दैट पीपल आर मटीरियली कंटेंटेड, पीपल आर हैप्पी कि हाँ यार अपनी यार सही है, अभी टेक्स्ट आया था उसका, बिजी है, हम शाम को जा रहे हैं घूमने, बस ये और थोड़े बहुत उसका अपना बढ़िया चल रहा है मटीरियली,
वो हैप्पी है, कोई तेरे अगेंस्ट विद्रोह नहीं कर रहा है, ठीक। इनफैक्ट एक स्टेटमेंट हम करेंगे मैकियावेली की, वो बोलते हैं कि अ प्रिंस अगर किसी कॉन्स्पिरेटर को मार भी दे, अगर से कोई पर्सन है, पर्सन ए, और ये प्रिंस है, और ये पर्सन ए इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गलत सोच रहा था, प्रिंस इसको मार दे, शायद इसके बच्चे जो हैं बी बच्चा, हो सकता है कि ये प्रिंस के अगेंस्ट रिवेंज ना ले। ये रिवेंज कब लेने जाएगा? अगर प्रिंस इसको मार के इसकी प्रॉपर्टी को भी कन्फिस्केट कर दे। अ पर्सन इज मोर लाइकली टू टेक रिवेंज of the confiscation of the property that you gain from your hereditary compared to the death of your ancestors। ऐसा उसको लगता है कि यार पुराने वाले अगर मार भी दिए लोग टेंशन नहीं लेंगे, प्रिंस वो मानेंगे यार हाँ यार थोड़े पापा को भी आदत थी, ज़्यादा ही एंटी स्टेट बनते थे, पर ठीक है अभी लाइफ अच्छी चल रही है यार मेरी, अभी आई मूव्ड ऑन, आई हैव गॉट अ गर्लफ्रेंड एंड आई हैव गॉट अ हाउस, रेंटल इनकम आ जाती है, विल बी फाइन। लेकिन अगर तूने उसकी रेंटल इनकम सब ले ली, उसकी प्रॉपर्टी ले ली, फिर उसको ऑल ऑफ अ सडन लगेगा कि यार हम तो पुराने फ्रीडम फाइटर हैं, हमारे पापा ने भी इसका अगेंस्ट विद्रोह किया था, हम भी करेंगे, बिकॉज प्रॉपर्टी नहीं है। मैकियावेली की ये अंडरस्टैंडिंग है। या बिगेन आपको एक चीज़ समझनी है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये मैकियावेली बोल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि अरे चेतन क्या ही बोली जा रहा है, ठीक है। नाउ पड़ोसियों को लेकर इसका क्या मानना है? मैकियावेली एंड नेबर्स, थ्योरी ऑफ एग्रेंडाइजमेंट। मैकियावेली को ये लगता है कि स्टेट शुड आइदर एक्सपेंड और इट विल पेरिश। प्रिंस मस्ट रिगार्ड हिज नेबर्स एज लाइकली एनिमीज एंड कीप ऑलवेज ऑन गार्ड। ये नहीं कि आपने 4 बसें चला दी और 2 ट्रेनें चल गई फिर आपको लगा हाँ सब सही है, आप ज़्यादा बसें चलाओगे, कारगिल से आ जाना उन्होंने। क्या करना है? कीप योर गार्ड्स हाई। एनिमी है यार आपके नेबर्स, बात खत्म। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, अ क्लेवर प्रिंस विल एक्चुअली अटैक द एनिमी बिफोर द लेटर इज रेडी। आप रिटेलिएशन में सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं करोगे, पहले अटैक करो यार जब वो रेडी नहीं है। क्लियर? ही मस्ट बी ऑफ अनशेकेबल पर्पस एंड मतलब क्लैरिटी है कि यार आपको मारने हैं भाई पड़ोसी, अगर नहीं करोगे ऐसा, और अगर आप इन सब फीलिंग्स में हो कि यार मेरी ना सोल नहीं अलाउ कर रही, मैं तो ना पीस लविंग हूँ, मुझे लगता है कि हम भी अच्छे से रहें, सब अच्छे से रहें, तो रह के दिखा देना। जस्टिस और इनजस्टिस, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, मर्सी और क्रुएल्टी, ऑनर और डिसऑनर, ये सब स्टेट्स के सोचने की चीज़ें नहीं है, ये आम लोगों के लिए बनाई हुई चीज़ें हैं। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, राइट था कि रॉन्ग था, दयावान तरीके से एक्ट किया कि दया नहीं की, ऑनर है कि डिसऑनर है, स्टेट के लिए सब नहीं है। स्टेट के लिए क्लैरिटी है कि हाँ ये करना है और बस बात खत्म। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक्सपेंशन। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, स्टेट एक्शंस कैन नॉट बी जज्ड बाय इंडिविजुअल एथिक्स। वो सब पर्सनल लोगों के लिए कि यार मैं किसी पड़ोसी के घर से आज तक हमने इतनी सी चीज़ भी नहीं उठाई। आपको तो जाना है, आपको जाकर स्टेट को एक्सपेंड करना है। सो यू कैन से कि ही इज प्रिस्क्राइबिंग डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। स्टेट्समैन के लिए अलग कंडक्ट है, प्राइवेट सिटीजन्स के लिए अलग कंडक्ट है। अदरवाइज आपको याद होगा हमने एरिस्टोटल में भी एक चीज़ की थी कि फैमिलीज अलग हैं, स्टेट अलग है, तो पेट्रियार्क जो है फैमिली मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है और स्टेट के जो स्टेट्समैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। वो अलग टेंजेंट पे हमने बात की थी। टुडे वी आर टॉकिंग ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट टेंजेंट। टुडे वी आर टॉकिंग ऑन द एथिक्स प्लेन, दैट इंडिविजुअल एथिक्स डू नॉट अप्लाई टू द एक्शन ऑफ द स्टेट। आप खुद से सोचे ना, किसी ने चोरी की है, सरकार ने किसी ने मर्डर्स किए हैं, सरकार ने उसको मार दिया, फांसी दे दी, हैंग टिल डेथ, सो दैट डजंट मीन कि स्टेट ने मर्डर कर दिया। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, किसी ने लोगों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाया, सरकार ने उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली और सरकार ने अपने अंडर ले ली कि यार लोगों की इसलिए हम डेवलपमेंट करेंगे इससे। दैट डजंट मीन दैट कि सरकार ने उसकी ना प्रॉपर्टी ले ली, छीन ली। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, सरकार के लिए एथिक्स अलग हैं, सरकार के लिए एथिक्स अलग हैं और इंडिविजुअल के लिए एथिक्स अलग हैं। एक और चीज़, मैकियावेली सेज कि द फोर्स बिहाइंड द लॉ मस्ट बी द ओनली पावर दैट होल्ड सोसाइटी टुगेदर। समाज में आप जितना मर्जी लोगों की
मॉरल अपील को, जितना मर्जी लोगों की मॉरल अपील को एड्रेस कर लो, कुछ नहीं होना। इसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली मेट्रो। ये कैसे हो जाता है कि जगह जगह जैसे जैसे होता क्या कि मोटा मोटा अगर आप देखो तो, जैसे आई कम फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़ में ना वी डोंट हैव दिस पान कल्चर हेयर। सो द वेरी फर्स्ट टाइम कोई भी पंजाब वगैरह के लोग परमानेंटली दिल्ली या यूपी या बिहार या एमपी इस तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे होता है ऐसे कि मतलब बहुत ज़्यादा पान का बीटल वगैरह का वो खाते हैं। तो अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो एक ऐसा हो जाता है कि मेट्रो में तो ऑल ऑफ अ सडन जगह जगह पान नहीं थूका हुआ, मेट्रो के बाहर फिर दोबारा वैसा हो जाता है। क्या है ऐसा मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में ऐसा क्या है जो बाहर नहीं है? एक लॉ एग्जिस्ट करता है अंदर अच्छा खासा, वहीं पर 200 रुपये जुर्माना एंड सो ऑन। तो मॉरली अगर आप जितना मर्जी अनुष्का शर्मा बोल दे कि इसको रोड पे नहीं गिराओ, यहाँ नहीं गिराओ, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली ये कुछ नहीं है। मॉरल ऑब्लिगेशन से भी कभी सोसाइटीज चली हैं। फोर्स बिहाइंड द लॉ, जो इकलौती पावर है जो सोसाइटी को होल्ड करेगी, नियम बनाओ और उसको फिर अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करवाओ। हम आगे जाकर सोशियोलॉजी में भी एक बच्चे पढ़ते हैं, हम आगे जाकर एक पढ़ेंगे आइडिया ऑफ सॉफ्ट स्टेट। इंडिया, इंडोनेशिया, ये वैसे देश हैं जहाँ पर लॉ बन जाता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सरकार ने लॉ बनाया हेलमेट पहनना है, मैंने नहीं पहना तो नहीं पहनो, मैं निकल गया ऐसे, बस बात खत्म। ठीक, कुछ आइलैंड्स छोटे छोटे हैं हमारी कंट्री में जहाँ पर ये रूल्स एंड रेगुलेशन को ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। अदरवाइज तो यू गो टू स्लाइटली थोड़ा सा आप कंट्री के अंदर जाइए तो नंबर प्लेट भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, तो क्या होगा, गाड़ी होनी चाहिए, नंबर प्लेट से क्या करना है। ठीक, सो माई पॉइंट इज दैट मैकियावेली हैज़ दिस क्लैरिटी कि लॉ और गवर्नमेंट, यहाँ से सरकारें चलेगी, यहाँ से सोसाइटी चलेगी। ये नहीं है कि सबको अच्छाई सिखा दो, अंदर से फिलोसोफर बना दो, ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे। अब लॉ कहाँ से आएगा? रूलर, राजा से, प्रिंस से। रूलर इज द क्रिएटर ऑफ द लॉ। मोरालिटी कहाँ से आएगी? वो भी वहीं से आएगी, वो भी वहीं से आएगी। तो मतलब क्या है, ये बोलते हैं कि मॉरल आइडियाज़, रिलीजियस आइडियाज़ सब राजा के अंडर लाओ आप। ठीक, कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जहाँ पे आप उसको प्रिंस को जज करोगे। सब जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, आप सिर्फ उसको जज उस बेसिस पे करोगे कि जो स्टेट का एंड पर्पस था वो मीट हुआ कि नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? सो स्टेट हैज़ नो एथिक्स अकॉर्डिंग टू Machiavelli. State is a non-ethical entity. Again, I'm repeating, he's not asking you to be immoral. He's not asking the prince to be immoral. He's just saying कि यार आप उस ग्राउंड में ही नहीं हो, आप फुटबॉल के ग्राउंड में हो, आप क्रिकेट के ग्राउंड में ही नहीं हो, आप पॉलिटिक्स में हो, आप फिलॉसफी में नहीं हो, आप पॉलिटिक्स में हो, आप एथिक्स में नहीं हो, आप पॉलिटिक्स में हो, आप समाज शास्त्र सोशियोलॉजी में नहीं हो। ये सब चीज़ें एथिक्स उन लोगों की हैं, उनको शोभा देती हैं। आपको क्या शोभा देता है? What is your purpose? Your purpose is to create security, safety, stability in the state. एक strong, healthy state बनानी है जहाँ पे people are law abiding. अब लोग क्या एकदम से ऐसे होंगे कि सारा टाइम ऐसे खड़े हैं और घबरा रहे हैं कि अब सरकार आ गई, अब मुझे मार देंगे? बोल रहा नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। In fact, he is saying that you must keep people busy with great enterprises. कभी वाइब्रेंट गुजरात करवा दो, कभी वाइब्रेंट पंजाब करवा दो। ठीक, और जो भी करवाना है, चाहे आपको इतना सा कोई शहर में एक बिल्डिंग बनानी है या फिर आपको पूरा नया पार्लियामेंट बनाना है, ऑल योर एक्शंस मस्ट सराउंड विद एन एयर ऑफ ग्रैंडर। ऐसे ये बड़े बड़े ऐसे लगे कि जैसे हिटलर करता था कि भाई क्या ही हो गया, वाह वाह, इतने कहीं पटाखे फूट रहे हैं, कहीं पे सब लोग गाना गा रहे हैं। एंड और आपको भी क्या करना है, बहुत ओपनली उसमें पार्टिसिपेट करना है। लोगों को लगना चाहिए कि ये देखो, ये हमारा राजा कितना सही है, कितना ग्रैंड है। ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल की तरह चप्पलों में चले जाओ। आपको याद होगा एरिस्टोटल भी इस चीज़ के अगेंस्ट था। एरिस्टोटल खैर इसके भी अगेंस्ट था। एरिस्टोटल वाज सेइंग कि यार मॉडरेशन बेस्ट होती है। ये भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की तरह आप इंटरनेशनल मीट में चप्पलों में चले जाओ। ये भी नहीं है कि आपके सूट के ऊपर ही मोदी 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 लिखा हुआ है। एरिस्टोटल वाज समवेयर हियर इन बिटवीन कि यार मॉडरेशन, गोल्डन मीन। बट मैकियावेली को मोदी जी सही लगेंगे कि हाँ इस तरह से करना होता है। वो जो करते हैं ना ये मेडिसन स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दैट स्क्वायर। सो ही इज सेइंग कि आपको क्या करना है, पूरा
अच्छे से नेबरिंग स्टेट्स में अगर कोई अफेयर है वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करो, जाओ वहाँ पर उनके कपड़े वपड़े पहनो जैसे वो पहनते हैं और प्रॉपर एक्साइटमेंट के साथ में दिखाओ कि हाँ यार यू सपोर्ट देयर कल्चर। इनफैक्ट यू शुड कम अक्रॉस एज समबडी हु इज पेट्रन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। ऐसे वाले जिसको लगे कि यार ये जो राजा है ना इसको ऐसे तो अच्छा आदमी है, देख म्यूजिक का भी शौक है, बांसुरी भी बजा देते हैं, सब कुछ करते हैं हमारे प्रिंस जी। क्या नहीं करना, अननेसेसरी बर्डनसम टैक्सेशन नहीं लगाने। तुम्हारी सरकार बड़ी अच्छे से चलेगी अगर तुम 120 रुपये लीटर डीजल नहीं दोगे। ये डीजल है जो आपको डुबोएगा, मैकियावेली बोल रहा है। इट इज़ द बर्डनसम टैक्सेशन which will get people like जो people will start revolting against you। क्लियर? तो होगा क्या, अदरवाइज आप सॉवरेनिटी बना के रखिए इंटैक्ट, सुप्रीमेसी अपनी बना के रखिए। क्लियर? अब बात करते हैं नेबरिंग की। हमने पहले भी नेबरिंग की बात की थी। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली हो क्या रहा है, आप एक्सपैंड कर रहे हो। जब आप एक्सपैंड कर रहे हो ये वाले राज्य में, आप एक्सपैंड कर गए, ये वाले एक्सपैंड कर गए, यहाँ पर आप ही जैसे लोग हैं, आप ही जैसे लोग हैं, आप ही जैसे लैंग्वेज है, कल्चर है, यहाँ पे तो बहुत इजी है। आप एक्सपैंड किए, आपने इनको अपने में मिला लिया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पे एक्सपैंड किए और यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, जो है जो कल्चर है वो अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ के लोगों को ही बिठाना है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी के अंडर। इधर के लोगों का जो है वो कल्चर को इंटैक्ट रखना है, पर अपनी सॉवरेनिटी के अंडर होना क्या चाहिए कि अदरवाइज एक्सपैंड करने के लिए भी एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सुनिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडिंग आर्मी, एक देश की जैसे आर्मी होती है, और एक होती है MERCENARY, मर्सिनरी। हु आर मर्सिनरी सोल्जर्स, किराए के फौजी। जापान ने रखा हुआ है जैसे अमेरिका को, पुराने टाइमों में बहुत कंट्रीज़ ने हायर किए मर्सिनरीज। मैंने किसी को पैसे दिए, वो मेरी तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन वो मेरी तरफ से क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे मिले हैं। जिससे मैं लड़ रहा हूँ अगर वो समहाउ मुझसे ज़्यादा पैसे अरेंज कर दे तो वो उसकी तरफ से लड़ लेंगे। तो इसके भी मैकियावेली अगेंस्ट हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपको खुद भी स्टेबल रहना और एक्सपैंड करना है तो क्या होगा कि this band of mercenaries, they would be ready to fight for the largest pay giver, and they cannot be faithful to anyone, so they could shake your authority. So prince must possess a nationalized standing army of soldier at his disposal, जो ऐसे खड़े होते हैं और जो पूरा देश में मानते हैं, और लोगों के अंदर भी ऐसी वाली फीलिंग कर दो कि जब भी जनगण मन आए तो एकदम से ऐसे खड़े रहें, अच्छे से खड़े हों, और उनको प्रॉपर ऐसे नेशनलिस्ट हों, आइडियोलॉजी हो उनके पास में, सो दैट कि वो सोचे भी ना कि यार अच्छा दूसरी कंट्री इतने पैसे दे रही है, और उनकी तरफ से लड़ लेते हैं। ठीक, तो आई होप आप थोड़ा थोड़ा सा इसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि अब पूरा फॉक्स एंड लायन बन के स्टेट भी बना दी। रिलीजन के बारे में इनका क्या कहना है? रिलीजन के बारे में ये बोलते हैं कि देखो अगेन लोग रिलीजियस होते हैं, आप नहीं। कौन है ये पोप वोप, बेटा आप राजा हो। कौन है ये बाबा बाबा, एक बार सरकार बनानी है आपको, सरकार जब बन गई उसके बाद ये बाबा जी को तो बस आप भेज दो फिर अंदर। क्लैरिटी है। तो ये क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं कि आपको क्या करना है, रिलीजन को टूल होता है यूज़ करने के लिए। जाया करो, जब भी कोई रिलीजियस इवेंट हो तो गो देयर एज अ गेस्ट, चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि। वहाँ पर जाकर उस रिलीजन के बारे में चार अच्छी अच्छी बातें भी बोल देनी है, हाथ भी जोड़ देने हैं, सब करना है। क्यों? बिकॉज लोग मानते हैं उसमें। बट यू एज अ पर्सन यू शुड बी सेकुलर। ही इज नॉट सेइंग बी इमोरल, अगेन हियर ही इज नॉट सेइंग यार बी इमोरल और अंदर ही अंदर बोलो कि हाँ हाँ हाँ। सेकुलर रहना है आपको। जो आपका जो रूलर है उसको सेकुलर रहना है, उसको बहुत ज़्यादा रिलीजियस लॉज के अंडर नहीं फॉल करना। आप इनफैक्ट मैकियावेली अब हमारे स्कोप के बियॉन्ड है, ये थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज़ करते हो, इस्लाम की तारीफ भी करते हैं। उस समय के इस्लाम की आप देखो, ये बोल रहे हैं कि यार ये देखो इस्लाम कितना सही है, ये लोगों को सिखा रहा है कि जाओ और उस मैकियावेली बोल रहे हैं अगेन कि जाओ और अटैक करो और एक्सपैंड करो और रूल करो और ये करो और वो करो। हमारी क्या क्रिश्चियन मोरालिटी है?
कि कंपैशन रखो, ऐसे एक दूसरे की हेल्प करो, सॉफ्ट सा बनाई जा रहे हैं। इस्लाम देखो कैसे बना रहा है लोगों को। तो ही वॉज अगेन लुकिंग एट द रिलीजन फ्रॉम अ वेरी यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव। क्लियर? तो ये क्या बोलते हैं कि अगर आपको एक क्लैरिटी रहेगी, अगर आप में ये क्लैरिटी होगी कि रिलीजन से क्या निकलता है, आपकी कोई मोरालिटी नहीं है, तो क्या होगा, स्टेट सही रहेगी। अगेन डोंट यू थिंक कि अगर मान लो यही थिंकर किसी और सिचुएशन में पैदा हुए होते, एक ऐसे इटली में पैदा हुए होते जहाँ सब कुछ सही था, या इसी टाइम के फ्रांस में पैदा हुए होते, डोंट यू थिंक ही वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन? ही इज अ टिपिकल product of his time. He is looking at the situation, he is looking at people, just religious people, just going for their own personal interest. He is looking at everything और उनको लग रहा है कि बस यार ये सब अपने फ़ायदे के लिए ही होते हैं, ये बिक गई है गवर्नमेंट। Hence his such statements. तो मैकियावेली के लेक्चर को अब हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं। एरिस्टोटल के भी कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। आई विल सी यू इन ऑल लाइकलीहुड ऑन सैटरडे। हमें भी दिवाली मनानी है, आप भी दिवाली मनाइए। सो दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी बिजी, सो आई विल सी यू ऑन सैटरडे। टिल देन टेक केयर।